स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR द एक्सपर्ट में। और अब की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड्स की परफॉर्मेंस की लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 मतलब एक अच्छे होराइजन के अंदर में डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड जो काम करते हैं उसमें से इंडेक्स फंड में भी आजकल बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं। वहाँ पे किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है यहाँ पे हम बात करेंगे। निफ्टी 50 के बारे में, सेंसेक्स फंड के बारे में जो टॉप 30 फंड्स रहते हैं आपके पास में, हम स्मॉल कैप 250 के बारे में बात करेंगे, मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, हम निफ्टी बैंक के बारे में बात करेंगे, हम इक्वल वेटेज निफ्टी 50 की बात करेंगे, हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में बात करेंगे, S&P 500 इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। इन सारों ने पिछले साल भर में किस तरह से परफॉर्म करा है, इस सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर दोबारा से मैं उसी वीडियो जो बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मैं बहुत डिटेल में अंदर चैप्टर्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही शुरुआत में एक अच्छी सी चीज़ थी। यहाँ पे नेपोलियन और शर्लॉक होम्स ने एक कॉन्सेप्ट कही है, उसको रीड कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ए जीनियस इज द मैन हु कैन एवरेज थिंग्स व्हेन एवरीवन एल्स अराउंड हिम लूजिंग हिज माइंड। सिंपल, नेपोलियन का कहना था जीनियस इंसान वो है जो बिल्कुल आम चीज़ों को करता है और बहुत सिंपल तरीके से करता है, जबकि उसके आसपास के लोग एक्स्ट्रा कुछ करने के चक्कर में काफ़ी सारे नुकसान करते रहते हैं लाइफ के अंदर में, अपना माइंड खो जाते हैं। उसको बोला गया है कि जीनियस बनने के लिए आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन चीज़ को कॉमन सेंस के साथ भी करेंगे तो आप जीनियस की तरह बिहेव कर सकते हैं। शर्लॉक होम्स क्या कहता है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ओबियस थिंग्स विच नोबडी बाय एनी चांस एवर ऑब्जर्व्स। तो मतलब वो बोल रहे हैं जो हमारी लाइफ है, पूरी दुनिया है, ये काफ़ी सारी ओबियस चीज़ के साथ में फुल भरी पड़ी है, जबकि ये जो हम लोग होते हैं इसको वो कभी इग्नोर करके चलते हैं। कोई आम इंसान उसके ऊपर में फोकस ही नहीं करता। हाँ, तो उसकी इसी कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए काम करते हैं आज के ऊपर में वीडियो में है। हमारे पास में मनी को इन्वेस्ट करने के नंबर ऑफ तरीके हैं, उसमें से म्यूचुअल फंड एक तरीका है। म्यूचुअल फंड के अंदर में जब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो नंबर ऑफ हमारे पास में है म्यूचुअल फंड के ऑप्शन है। आपके पास में लार्ज कैप आ जाता है, आपके पास में स्मॉल कैप आ जाते हैं, आपके पास हाइब्रिड फंड आ जाते हैं, डेट फंड आ जाते हैं, मल्टी कैप फंड आ जाते हैं, स्मॉल कैप फंड आ जाते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ वैरायटी। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि हमारे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। हर एक तरीके के फंड मैनेजर होंगे वहाँ पे। कोई फंड मैनेजर बहुत स्मार्ट हो सकता है दूसरों के कंपेरेटिवली, कोई नहीं हो सकता है। कई बार किस्मत का भी साथ होता है कि कोई फंड मैनेजर सोचो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे लगा के चला था, पिछले 10 साल से नहीं चला, हाँ, लेकिन किसी ने अभी शुरुआत करी और इंफ्रा में लगाया और वो इमीडिएटली इंफ्रा का टाइम आ गया और वो मार्केट चल गई। तो कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कई बहुत अच्छी कंपनी होती है, मतलब मार्केट के अंदर में चलने का कोई खास रीज़न नहीं होता। कई बार ये कई चीज़ों के टाइमिंग आती है और उस वक्त पे सही जगह होना इंपॉर्टेंट है। पर कुछ ऐसी चीज़ भी होती है लाइफ में जो एवरेज पीपल कर सकते हैं और हम लोग कर सकते हैं, और कॉमन होते हुए भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स पा सकते हैं। वो है कि हम कहीं पे ना भटकें, एक सिंपल करें, मार्केट को ही खरीद लें। बिल्कुल सही समझा, मार्केट को ही खरीद लें। तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरी मार्केट के अंदर में हमारे 5000 से 7000 स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं। आप डिफरेंट ऑप्शंस में जा सकते हैं। आपके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के संग जाएंगे, 7000 × 6999 मल्टीप्लाई करेंगे, इतने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। लेकिन एक सिंपल काम कर सकते हैं, उसकी जगह पे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करें और मार्केट देखिए हल्का भारी होता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है, लेके अल्टीमेटली ऊपर जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास में इंडेक्स फंड नहीं है और आपने इंडेक्स फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है तो आप शायद लाइफ की एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उसको हम थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप 10 कैटेगरीज के अंदर में। मैं सबके सब फंड आपको एक ही बारी में लगा देता हूँ सामने, आप देखिए इनकी परफॉर्मेंस। मोतीलाल ओसवाल ने पिछले मतलब इंडिया के अंदर में इंडेक्स फंड को कोई प्रमोट नहीं करना चाहता था। मैं पहले शुरुआत में थोड़ा बता दूँ, इंडेक्स फंड ऐसे होते हैं कि क्योंकि यहाँ पे किसी फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, पैसिवली मैनेज होते हैं। मार्केट जिस तरह से परफॉर्म करता है, फंड हाउस को सिर्फ उसको रेप्लिकेट करना होता है और वो चलता रहता है। तो यहाँ पे किसी फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं है तो उसको उसकी तनख्वाह देने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशो है वो बेयर मिनिमल होगी, 0.01%, 0.10% ऐसा होगा।
जबकि बाकी जगहों पे 1% 2%, डायरेक्ट प्लान में तो फिर भी कम हो गया है। अगर आप इनडायरेक्ट प्लान उसमें जाते हैं, रेगुलर प्लान के अंदर जाता है, 2-3% की कमीशन जाती है फंड मैनेजर को, चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे, इसलिए ये पॉपुलर नहीं थे। अब इस कॉन्सेप्ट्स को आगे पॉपुलराइज करा जा रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि यूएस में मोर देन 50% जो म्यूचुअल फंड है वो यही है, इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग है। स्मॉल कैप 250 का एक इंडेक्स बना रखा है निफ्टी ने पैरामीटर्स चेक करने के लिए स्मॉल कैप किस तरह से परफॉर्म करें। एक साल के अंदर में 81% की एनुअलाइज रिटर्न आपको मिली है। मतलब आप सोचिए, जो अभी हमने लार्ज कैप फंड्स को रिव्यू करा था 50-60% पे जाके रो रहा है, पर यहाँ पे देखिए 81% की परफॉर्मेंस एक इंडेक्स फंड आपको दे रहा है। इसके बाद बात आती है मिड कैप निफ्टी 50 में 65% की रिटर्न। अब बात आती है इक्वल वेटेज निफ्टी 100। ये क्या कॉन्सेप्ट है, कई बार कई लोग कंफ्यूज होंगे, निफ्टी 100 भी सुना होगा, इक्वल वेटेज निफ्टी 100 क्या होता है। सिंपल सा है, जब हम मार्केट में काम करते हैं ना, तो मार्केट को नापने के तरीके हैं। जैसे निफ्टी 50 रखा है, तो निफ्टी 50 के बाद में जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स हैं उनको निफ्टी 100 बना दिया। किसी ने कहा कि भाई मैं 100 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, किस तरह से रहती है, वो एक कॉन्सेप्ट चलती है। लेकिन उसी को देखने का एक तरीका है कि मार्केट ने क्या करा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे हर स्टॉक को वेटेज दे के बना रखा है। मतलब अगर रिलायंस आपका ऊपर है तो उसकी 10-11% की वेटेज आएगी, HDFC ऊपर है तो 10% के अराउंड की वेटेज होगी, और जो छोटे हैं निफ्टी 50 के अंदर में उनकी शायद आधा 1% की वेटेज हो, लेकिन उसकी वजह से निफ्टी की वेटेज इस तरह से डिसाइड हो जाता है 100% के अंदर में। लेकिन कई लोग मानते हैं अगर हम सारे स्टॉक्स को बराबर वेटेज दें अपने पोर्टफोलियो के अंदर में, अगर मेरे पास में 100 स्टॉक्स हैं तो 100 में हर एक को 1% की वेटेज दिया जाए तो किस तरह से परफॉर्मेंस होएगा, उसको चेक करता है। तो प्रिंसिपल निफ्टी 50 इक्वल वेटेज जो फंड है वो वहाँ पे आता है आपका, जो बोलता है कि आपको हर स्टॉक को बराबर वेटेज देते हैं तो 57% की रिटर्न्स मिली है वहाँ पे। अब बात आता है मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी बैंक पिटा हुआ है, कुछ नहीं चला है, उसके बावजूद भी सितंबर से सितंबर अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको इसने फिर भी 55% की रिटर्न प्रोवाइड कर दी है ना, हेल्दी रिटर्न्स। इसके बाद बात आती है निफ्टी नेक्स्ट 50, अगले 50 फंड स्टॉक्स की बात करते हैं तो 54% की रिटर्न्स आती है। निफ्टी 50 मतलब सोचो मार्केट का सबसे बड़ा इंडेक्स ने भी आपको 52% की दी है। वही जो मैंने आपको इक्वल वेटेज की कॉन्सेप्ट बताई थी, उस कॉन्सेप्ट को लेकर डीएसपी ने निफ्टी 100 ना करके निफ्टी 50 को ही बराबर वेटेज दे दी है। तो चेक करने के लिए कि भाई अगर टॉप 50 के अंदर है बराबर वेटेज दी जाए तो कैसी परफॉर्मेंस होगी, तो यहाँ पे देखिए 61% की रिटर्न्स इसने आपको प्रोवाइड करी है। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये कॉन्सेप्ट काफ़ी नहीं थी, मतलब पिछले 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन रिजल्ट्स उस तरह से नहीं रहे थे, अब दिखने लगे हैं। तो यहाँ पे दिखाई देंगे आपको एक्सिस निफ्टी 100, ये प्योर 100 वाला है। यहाँ पे देखिए 52% की रिटर्न है, इक्वल वेटेज के अंदर में आप देखेंगे 57 की थी। तो कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगी। HDFC इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान की बात करता हूँ, ये सेंसेक्स के अंदर में आ रहा है, सेंसेक्स को लिया, टॉप 30 फंड्स को लिया तो 50% की रिटर्न्स आ रही है। और इससे क्या पता चलता है, जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा रहे हैं, टॉप 30 में 50% है, टॉप 50 लिया तो 52% है, टॉप 100 लिया तो आपके 57% की रिटर्न्स आ रही है। रीज़न क्या है कि स्मॉल कैप और मिड कैप ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा इस टाइम और रहे में, तो जितना पीछे के स्टॉक्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इक्वल वेटेज में उनकी वेटेज बढ़ती जाएगी, तो आपको रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे। S&P 500 ब्रॉडर इंडेक्स है 500 स्टॉक्स का, तो यहाँ पे 26% के रिटर्न्स है। नए फंड्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं इनके SIP रिटर्न्स भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए होता क्या है, हम देखते हैं 80% कमा के दिया, लेकिन जब हम लगाते हैं तो हमारे रिटर्न्स उस हिसाब से नहीं दिखा रहे, तो मिसमैच लगता है। वो रीज़न ये है कि SIP में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पैसे धीरे धीरे करके लगते हैं। पहले 5,000 12 महीने के लिए काम करेगा, लेकिन जो लेटेस्ट 5,000 है उसने तो आधा महीना भी काम नहीं करा, तो उस हिसाब से आपको देखना होता है। तो रिटर्न्स तो फंड ने परफॉर्म करके दिया, तो आपको यहाँ के रिटर्न्स में थोड़ा सा अंतर दिखेगा एनुअलाइज के कंपेरेटिवली। तो यहाँ देखेंगे सेम फंड्स की जो एवरेज है मोटा मोटा SIP के थ्रू जाते तो 29 से 30% ये जो हमको मिलेगा, ठीक है, वो है एब्सोल्यूट वाले के लिए। उसको पता नहीं था आगे मार्केट में क्या होने वाला ऊपर नीचे के, उसमें यहाँ पे ये हमारे पास में आएगा 39%, 32, 29, 21 इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस रही है। 2 साल के अंदर में आप देखेंगे आपको खुश नहीं होना, ये एनुअलाइज रिटर्न्स नहीं है 2 ईयर्स में, ये है आपकी एब्सोल्यूट रिटर्न्स। एब्सोल्यूट रिटर्न्स मतलब 2 साल में लगे हुए रहते तो कितना होता, 50% हो जाते। 3 साल में मतलब कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, आपको सिर्फ 2% का फायदा होता, 52%, और 5 साल में 58%। ठीक है, तो लॉन्गर टाइम हो जाने में कंसिस्टेंटली एक लेवल से आगे पहुँचने में
टाइम लगता है, क्योंकि पिछले साल डिप था, डिप के बाद ऊपर आया था, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्वियस थिंग्स है जो हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी। कई बार ये हमारी लाइफ के अंदर में इतनी ऑब्वियस थिंग्स अवेलेबल होती हैं कि हमारे को उसके साथ में कुछ नहीं करना है। हमारे को अगर इन्वेस्टमेंट शुरुआत करनी है, पहला इन्वेस्ट मेरा स्टॉक होना चाहिए और म्यूचुअल फंड होना चाहिए, तो मेरे पास में एक इंडेक्स फंड होना चाहिए। नंबर ऑफ वैरायटी है, मेरे को जिसमें कॉन्फिडेंस है मैं उसमें लगा सकता हूँ। निफ्टी 50, सेंसेक्स, आप तो काफ़ी सारे नंबर ऑफ फंड्स आ गए आपके पास, स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंक आईटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब के अंदर में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। क्वाइट ऑब्वियस थिंग्स है, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। और अगर आप किसी में इन्वेस्टेड थे और आपके पैसे आप इसमें अच्छे खासे बने हैं एक साल के अंदर में, तो आपके लिए बिग राउंड ऑफ अपलोड बनता है। और उसके लिए हम क्लैप करके है आपको, अपने आप को, और जो भी यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं या होने वाले हैं, देखो जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं भी करा, ये जर्नी चलती ही रहेगी, आगे बढ़ता जाएगा। काफ़ी चेंजेस आते हैं, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के। है अब यूएस की जो सुप्रीमेसी है वो शायद ख़त्म होएगी आने वाले 10 से 12 साल के अंदर में। चाइना, इंडिया, रसिया, मतलब ये एक सिनारियो चेंज हो रहा है कि यूरोपियन और अमेरिकन साइड से एशियन कॉन्टिनेंट्स की तरफ में पावर हाउस चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखिए, हमारा बुल रन लंबा चलना चाहिए है 20 से 25 साल के लिए। तो अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, हम सब के लिए एक ताली बनती है।